नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव बी पेसरा से। मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं 16 मार्च तक कोई नए वीडियो लेकर नहीं आऊँगा। मैं कोई नई मुद्दा लेकर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाना मजबूरी हो गया है कि हमारे देवतुल हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछे हैं। दर्शक हमारे जो भी हैं, जो उनके द्वारा जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे देवतुल एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि आप एक तरफ बड़े भैया बोल रहे हैं और दूसरे तरफ रगड़ते जा रहे हैं। ये कलयुग का कैसा लीला है भाई। मैंने बताया कि हमारे खून के रिश्ते में हमारे बड़े हैं, हमारे कुल खानदान के हैं। मैं इनको मान सम्मान देता हूँ, मैं इनका चरण वंदन करता हूँ। ये हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। मैं आहत हूँ तो इनके कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश और अफवाह से हम पीड़ित हैं। हम पे ये अपना दबाव का बोझ इतना बढ़ा दिए हमारे सर पे कि हम अब चलने के काबिल भी नहीं हैं। लेकिन हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं। इनके हरेक कुचक्र, षड्यंत्र, साजिश, अफवाह के बावजूद मैं बुलंदियों के साथ खड़ा हूँ। और हमारे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा प्राकृतिक नेचर है। खेतों में फसलें ललहा रही है, सरसों के फूल खिले हैं। कुछ नहीं बदला है, आज भी वही है जो हमारे पूर्वजों के टाइम में हुआ करता था। लेकिन हमारा समाज का माहौल बदल गया है। पहले हमारे समाज में बड़ों के लिए मान सम्मान हुआ करता था। हमसे बड़े जो हुआ करते थे, उनकी एक फटकार से हम घर में दुबक जाया करते थे। मुझे डर हुआ करता था कि हमारे समाज के जेठ आ रहे हैं, हमारे हमसे बड़े, हमारे चचा आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, हमारे बाबा आ रहे हैं। यदि हम कोई गलती भी कर रहे हैं, यानी समझिए कि अंटा और गुल्ली डंडा भी खेला करते थे, तो देखकर भागना शुरू कर देते थे। आज हमारे समाज में वो दिन आ गया है कि आप अपने से बड़े को मार देने, काट देने के लिए बोल सकते हैं। और उनके गार्जियन, उनके जो पिता हैं, उनके अपने पुत्र के सर पे हाथ है कि बेटा बस लाठी लेके चढ़ जाओ, चिंता नहीं करना है, आपके पीठ पे पावर वाले हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने मुट्ठी में रखने वाले हैं। मैं बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कलयुग के रावण है हमारे बड़े भैया। कलयुग के रावण मैं इसलिए कह रहा हूँ, रावण एक विद्वान थे, शक्तिशाली थे, उन्हें वरदान मिला हुआ था प्रभु का। सोचिए कि रावण कितने महान व्यक्ति थे। लेकिन रावण के अंदर भी कुछ कमियां था। वो अधर्मी थे और घमंडी थे, और उसका सजा उन्हें मिला। जब वो माता जानकी को हरण कर लिए, तो राम अपने पत्नी को रावण के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए रण क्षेत्र में उतरे थे। परिणाम आज के समय में हर एक राम भक्त जानते हैं। जब राम के बाणों का सामना रावण नहीं कर पा रहा था, कारण कि आप इतना समझिए कि धर्म के सामने अधर्म का कभी जीत नहीं हुआ है, सच के सामने कभी झूठ टिक नहीं पाया है। बस वही स्थिति आज के समय में है। 2019 से अब तक इतना झूठ परोसा गया कि पूरा 12 चट्टी इलाका कंफ्यूज हो गया। हमसे ऐसे ऐसे सवाल किए गए जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। यदि आप जवाब दे भी रहे हैं तो लोग एक ही बात बोलते थे कि अरे छोड़ो, कुछ नहीं होना है। हमें यदि कुछ पे भरोसा था तो भारत के संविधान
और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा था, न्यायपालिका पे भरोसा था। हमारे बड़े भैया का इतना प्रभाव था कि हमारे पास कोर्ट के डिग्री भी इनके झूठी दिलासों के आगे फीका पड़ा हुआ था। हमारे बड़े भाई का वो भोकाल है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कलयुग के रावण है। हम पे हमला होता है, थाना में आवेदन लेके रख लिया जाता है, और जो हमला करने वाले लोग हैं उनके आवेदन पर हम पर पहले मामला दर्ज कर लिया जाता है। जब हम गया एसएसपी महोदय से मामले को लेकर शिकायत करते हैं तो उसके बाद हमारे आवेदन पर कार्रवाई होती है। ये वास्तविकता है। अब ये पूरी भोकाल हमारे बड़े भैया कभी फ्रंट पे नहीं आते हैं, बहुत तेज तरार है। मतलब ये अपना बैठ के बात करने का रास्ता खुला रखते हैं। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ तब से कई लोगों से एक ही बात सुनने को मिला कि उनका कहना है कि बैठ के मामला को सुलझाया जाता है, पारिवारिक मामला है। भैया पारिवारिक ज़मीन का लड़ाई होता तो मैं आपके साथ सुलझाता। आपका तो कहना है कि आपको मुझे देना पड़ेगा। क्या दे दे भैया? नहीं दीजिएगा तो आपको सामाजिक बहिष्कार जैसे चीज़ झेलना पड़ेगा। हम तैयार हैं भैया। इनका कहना है बड़े भैया के कि हम आपके अखबारों में आपके नामों से इतनी अफवाहें उड़ाएंगे कि आप नतमस्तक हो जाएंगे। कारण कि हमारे द्वारा डाले गए दाने खाकर कुछ कबूतर फंसे हुए हैं, और वो कबूतर जब हम बोलेंगे तो हमारे इशारों पे घुटर घू बोलेंगे, यानी हमारी गवाही देंगे। हमारे बड़े भैया का वो भोकाल है। हम बड़े भैया को रगड़ते नहीं हैं, हम इनके क्रियाकलापों को सार्वजनिक कर रहे हैं। समझिए कि हमारे के यहाँ जब भी किसी बेटी की शादी होनी होती है तो हमारे के यहाँ हमारे बड़े भाई साहब को हिस्सा याद आता है, विवाद उत्पन्न किया जाता है। पहले हुआ, फर्क नहीं पड़ा। इस बार हमारे बड़े भैया, कारण कि हमारे अंतिम छोटी बहन की शादी थी, पता था कि इस बार यदि चूक गए तो चूक गए। हमारे पिताजी स्वाभिमानी इंसान हैं, बहुत ज़्यादा बोलने पे भरोसा नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जो भी सच्चाई होगा वो सामने आएगा, और जैसा चीज़ आएगा उसका सामना उसी तरीके से करना होगा। हमारे बड़े भैया का कहना है कि इतना भोकाल बना देंगे, इतनी हवा चलेगी कि आप घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे, आपको कैद कर लेंगे। आपके कानों में इतनी, आपके खिलाफ इतनी बातें जाएगी कि आप जवाब देते देते परेशान हो जाएंगे और शर्म से सर झुकाए हुए रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई ऐसा समझ रहे थे। अरे भैया, आपको कोई पीट देगा तो आप कितने लोग को बताइएगा कि हम पिटा के आए हैं? भैया इसको बहुत बड़ी मजबूती समझ रहे थे। जब एक हम धार्मिक इंसान से मिले, एक तरह से कहिए वो संत महात्मा हैं, हम अपनी परेशानियों को उनके सामने रखें। उन्होंने कहा, यही ही बात बोला कि बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम धर्म और अधर्म के बीच में खड़े हो, तुम अधर्म के खिलाफ तुम लड़ रहे हो, उसके साथ जितने भी प्रशासनिक लोग हैं साथ देने वाले, तुम धर्म के साथ लड़ो, कोई टिक नहीं पाएगा। अधर्मी लोग तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, घमंडी लोग तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, उनका पावर और पहुंच बहुत छोटा हो जाएगा। तुम अपनी बात को लोगों के सामने रखना शुरू कर दो। हम वही काम करना शुरू कर दिए। हम आज वीडियो बनाते हैं। हमारे बड़े भाई साहब हमारे खिलाफ जितना अफवाह फैलाएं, 2019 से उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी बातों को लोगों के बीच में अभी मत रखना, अपने भाई को जितना कुछ करना है उसको करने दो। तुम्हारे पास इतने मुद्दे होने चाहिए कि कहानियाँ लगातार एक के बाद एक आनी चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब फर्जी खबर छपवा दिए, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाए। अब हक हिस्सा की लड़ाई नहीं है, आप लोग ये मत समझिए। जिस ज़मीन पे ये हक हिस्सा की दावा कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि सामाजिक बहिष्कार, फर्जी केस, घुटुरघू बोलने वालों
के हाथों में लाठी देकर हम पे हमला करवाने वाले हमारे बड़े भाई साहब का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है, इनको ऐसा लगता है कि इस तरह के कृत्य करेंगे तो ये लोग झुक जाएंगे। अब ये अपनी संपत्ति को हमें लिखना पड़ेगा इनको। केवल हक हिस्सा का तो ये दावा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। वहाँ का प्रॉपर्टी जो है हमारी माँ के नाम से, हमारी माँ के नाम से है। ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो हमारे माँ के नाम से जो डीड है उस डीड को वैलिड माना है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो हाई कोर्ट का आदेश आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन बड़े भाई साहब को ऐसा इंसाफ मिला, खाता ना वही, और हमारे बड़े भैया पत्रकार भैया जो बोले वही सही हो गया। हर एक लोग यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई को जीत का माला पहनाना शुरू कर दिए। हमारे परिवार के खिलाफ मैसेज वायरल होना शुरू हो गया। आखिरकार सत्य का जीत हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि एक दाना पर फंसे हुए कबूतर जो गुटरगू कर रहे हैं, उनके लिए सच्चाई का परिभाषा क्या है। हमारी ये पीड़ा है, हम अपमान झेले हैं इस समाज में। हमें इस समाज अपमान दिया है, हमें ये समाज स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। हमें परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। अब ये सारे चीज़ हमारे बड़े भाई साहब, हमारे पत्रकार भैया जो हैं, जिनको हम मान सम्मान करते हैं, इनका चरण वंदन करते हैं, ये हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, इनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के बावजूद हम टूटे नहीं हैं, हम बिखरे नहीं हैं, हम मजबूती के साथ आज खड़े हैं। हमारे भैया के हर एक क्रियाकलापों पे एक नई षड्यंत्र होती है। हमारे बड़े भाई साहब अभी भी वर्तमान में एक बहुत बड़ा कुचक्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि उसकी किस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं उसको इस समय उस मुद्दे को नहीं रखूँगा, मैं उस मुद्दे को 17 मार्च के बाद रखूँगा। हमारे पास उसका साक्ष्य और सबूत खुद आ गया है। हमारे बड़े भाई साहब के समझते हैं कि हम बहुत तेज़ हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ चर्चाएं करते हैं, कुछ फ़ोन कॉल मुझे भी आए हैं, वो हमारे साक्ष्य और सबूत हैं। वो हमें जो मैसेज आए हैं वो हमारे लिए साक्ष्य और सबूत हैं। जिसे मानो कि आपको चिढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई साहब अपनी मन की बात हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। बड़े भाई साहब अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय भी जो आप कहलवाना चाहते हैं वो हम नहीं कहेंगे। कारण कि भैया जी, हमें हमारे माता पिता से हमको संस्कार मिला है, हमें अपने पूर्वजों से संस्कार मिला है। तो आज इस तरह के कुचक षड्यंत्र और साजिश के सामने मैं अपना सर थोड़ा ना झुका दूंगा। मैं अपने मार्गों से भटकने वाला इंसान नहीं हूँ। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होते रहती है बड़े भाई, मैं वो इंसान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार कुछ ना कुछ आप लोग के सामने रखेंगे, अच्छी बातें रखेंगे, और जो भी रखेंगे वो वास्तविक रखेंगे। मैं झूठ सख्त नफरत करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भगवान हूँ, नहीं, मैं भी इंसान हूँ। हमारे अंदर भी कुछ कमियाँ होगी। मुझे आप हमारी कमियाँ बताएं, मैं उस कमियाँ को जो हमारी कमियाँ हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। हम बस इतना ही जानते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।